Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genuine English with Gaurav. Through this channel, I used to share among you English chapters, some concepts and some grammar concepts also. तो today's class हम आज आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लोगों के दिमाग में, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ही डाउट क्रिएट करता है, वो है यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। ये बहुत आसान सा यूज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के दिमाग में, जैसा मैंने पहले बोला, लोगों के दिमाग में डाउट्स क्रिएट करता रहता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद में आज इसका डाउट मैं क्लियर करके ही मानूंगा और आप, मुझे बिलीव है कि आपको ये डाउट्स भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम सीधे शुरू करते हैं आज का क्लास। आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर, वहाँ पे आपको ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जो हिंदी और इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पे और जो आप देख पा रहे हैं उनको ध्यान से देखें, ठीक है। एक राजा था, ये आपको दिख रहा है, एक राजा था, पेड़ पर बहुत बंदर थे, ठीक है। एक राजा था जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है देयर वॉज अ किंग। पेड़ पर बहुत बंदर थे। देयर वर मैनी मंकीज इन द ट्री। मन और शरीर में बहुत घनिष्ठ संबंध है। देयर इज एन इंटीमेट और क्लोज, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। चौथा है मंदिर के चारों ओर खुला मैदान है। देयर इज एन ओपन फील्ड ऑल अराउंड द टेम्पल। अब आपको ध्यान से देने की ज़रूरत है कि जो हमें एक राजा था, जो ये हिंदी वाक्यों का जब मैंने आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या ऐड कर देना पड़ा, देयर। देखिए चारों सेंटेंसेस में देयर ऐड कर देना पड़ा, और वो भी हमने जो ऐड किया है देयर को, वो कहाँ ऐड किया गया है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सारे सेंटेंसेस में इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ऐड कर दिया गया। क्योंकि शुरुआत में ऐड किया गया है इसीलिए इस देयर के यूज़ को हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि इंट्रोडक्टरी देयर क्यों, क्योंकि ये सेंटेंसेस के शुरू में यूज़ कर दिया गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, और आपको यहाँ बता दूं, इस देयर का मतलब इन चारों सेंटेंसेस में, इस तरीके के यूसेस में इस देयर का कोई मीनिंग नहीं है। कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि जो देयर हमने यहाँ यूज़ किया वो हिंदी में तो कहीं है नहीं। कॉमनली देयर का मतलब क्या होता है, कॉमनली देयर का मतलब क्या होता है, दैट इज वहाँ। कॉमनली देयर का मतलब वहाँ होता है, यानी हेयर का अपोजिट देयर, ठीक। अब हम ध्यान दें हिंदी सेंटेंसेस की, सारे सेंटेंसेस में क्रिया कहाँ पे है, था, थे, है। जो ये आप सारे सेंटेंसेस में जो क्रिया देख रहे हैं, था, थे, है और है, ये टू बी फॉर्म, ये वर्ब है। ये वर्ब है आपका एक, उसको कहते हैं, ये टू बी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके ही ये पर्यायवाची हैं। इन सभी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉज। टू बी के ये पर्यायवाची हैं, वॉज एंड वर, इज एंड आर एंड एम, ये सारे पर्यायवाची टू बी वर्ब के हैं। तो यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब है वो या तो था, थे, है और है, या वॉज वर और इज और आर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ पे है। सब्जेक्ट पता करने के लिए मैंने अपने एक वीडियो में, एक पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं। आप चाहते हैं, अगर डाउट है तो कैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, वो
फाइंड आउट करते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको कंसर्न कर सकते हैं। हाँ, तो मैं फिर भी यहाँ पे बता दूँ कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए वर्ब से पहले हु पुट करते हैं, हिंदी में कौन से प्रश्न करते हैं। पहला सेंटेंस कौन था, हु वॉज, सब्जेक्ट पता कर रहे हैं हु वॉज, द आंसर इज किंग, द आंसर इज राजा। अभी हम हिंदी वाले सेंटेंस पे फोकस करेंगे। कौन था, एक राजा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक राजा था, यानी ये वर्ब से पहले हमने कौन रखा, कौन था, एक राजा। दूसरे सेंटेंस पे आ गए, थे, कौन थे, प्रश्न किया कौन थे। कौन थे से प्रश्न करते हैं तो हमें जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन थे, बहुत बंदर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, आप पूरा ध्यान दीजिए हिंदी के वाक्यों पे। अब ये है जो टू बी का ही पर्यायवाची है, इसके पहले हमें इस सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट पता करना है, तो है से पहले कौन रखेंगे। कौन है, कौन है, संबंध, कौन है, घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ कौन है, घनिष्ठ संबंध, ये आपका सब्जेक्ट है भाई साहब। चौथा सेंटेंस है, फिर यहाँ पे है से पहले कौन रखेंगे। कौन है, कौन है, खुला मैदान है भाई, खुला मैदान है, ये है आपका सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे टू बी वाली जो था, थे, वॉज वर्ब वाले था, थी और है जो वर्ब है, उसके पहले ही ठीक पहले क्या आया है, उसके ठीक पहले क्या आया है, आप हमें ध्यान से बताइए। उसके ठीक पहले इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये समझने या रूल बन के आया, आपके सामने निकल के आया कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब क्या हो, था, थी, थे, हैं, है, ये सब आए और उनके ठीक पहले क्या आएगा, उनके ठीक पहले सब्जेक्ट आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में हम देयर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है। और सही मायनों में इस देयर का इन सेंटेंसेस में कोई अर्थ नहीं है, बट सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बस क्या हुआ, रूल निकल के आप फिर से समझिए, क्या स्ट्रक्चर निकल के आया। बहुत सिंपल सी भाषा में आप समझ लेना है आपको, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहे दिमाग में कि क्या होगा। हमारी वर्ब्स हमने लिख लिया, ये लिख लिया है, हैं, था, थी और थे, ये वर्ब हैं। कोई पूछे कि स्टार्टिंग में देयर कब यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंसेस के साथ, जब हिंदी के वाक्यों में टू बी वाली वर्ब हैं, है, था, थी, थे आए और उसके ठीक पहले क्या आए, इनका सब्जेक्ट आए। क्या आए, कर्ता आए। कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं इन सेंटेंसेस में कि सेंटेंस में जैसे हमने लिख दिया था कि एक राजा था, एक राजा था, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। हमने दूसरा सेंटेंस ले लिया, पेड़ पर एक भी आम नहीं था। ये बहुत आसान था सेंटेंस था। नंबर 1, नंबर 2, पेड़ पर एक भी आम नहीं था। तो लास्ट में ये वर्ब आए और कौन नहीं था, आम नहीं था। आम, कौन नहीं था, आम नहीं था। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, मीनिंग ऐसी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में टू बी वाले
वर्ब्स आएँ और उनका सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ना आकर, ध्यान देने वाली बात है, ऐसे सेंटेंसेस में इनका सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वाक्य के शुरू में ना आकर के इन वर्ब्स के ठीक पहले आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने बनाना सेंटेंस है, कोई आम नहीं था। ठीक है, देयर से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी देयर का यूज कर रहे हैं। देयर वॉज नो मैंगो इन द ट्री। देयर वॉज नो मैंगो इन द ट्री, पेड़ पर एक भी आम नहीं था। तो हमने देयर से शुरुआत करी, क्यों? क्योंकि यहाँ था के साथ में ही इसका सब्जेक्ट आया हुआ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट इसके साथ ही आया है, जो कि सेंटेंस के पहले आना था, नहीं आया है। तो देयर वॉज नो मैंगो इन द ट्री, ऐसे सेंटेंसेस में ही हम सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से करते हैं और ऐसे यूसेज को इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है। ये आज का चैप्टर, आज का क्लास आपको, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने कोशिश करी कि ये देयर का यूज़ करने सेंटेंसेस में आपको जो डाउट रहता है वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम वीडियोस आपके सामने लेके आते रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है या आपको कोई अभी भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत ही जल्दी आपको आंसर देंगे। और आज इस वीडियो में आप बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।